गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपके बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में केवल कम से कम 15 दिन ही बचे हैं। तो अब आपको केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है कि आपके 15 दिन में केमिस्ट्री में 70 में 70 मार्क्स आ सकें, उस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बेटा मैं आपको 20 नंबर का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा कि अगर आपने अब तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने इन टॉपिकों को पढ़ लिया तो आपके 20 नंबर बोर्ड में बिल्कुल क्लियर कट हो जाएंगे कि 20 नंबर आपके आ जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना है और इनको तैयारी करना है। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास नहीं है तो आप मुझको कमेंट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेटा 78809608 और 82 इस नंबर पे आप मुझको बेटा व्हाट्सएप करेंगे। ये मेरा, और इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां पे आपको सारी चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के आपके पास वीडियो नहीं है। ठीक बेटा, तो बात करते हैं बेटा आपको सबसे पहला जो आपको तैयार करना है बेटा लेबोरेटरी प्रोसेस को, प्रयोगशाला विधि को, जो कि आपके बेटा 10 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है बेटा? 10 नंबर की आती है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, टोटल 10 नंबर पूछा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्डों के लिए कंपलसरी वीडियो है बेटा। इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बता रहा हूँ उनको क्या क्या पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री में बेटा जो फोकस करना है वो पढ़ना है। सबसे पहले तैयार करिए आप लेबोरेटरी प्रोसेस को। किसको तैयार करिए बेटा? लेबोरेटरी प्रोसेस को तैयार करिए, प्रयोगशाला विधि, क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा बेटा, टोटल 10 नंबर का आएगा। तो आपका जो सबसे पहला जो तैयार करना है बेटा लेबोरेटरी प्रोसेस में आपको वो तैयार करना है हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। वो क्या तैयार करना है बेटा? हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण तैयार करना है। सबसे पहला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। इंग्लिश वाले तैयार करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हाइबर प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाई हाइबर प्रोसेस। फिर जो दूसरे नंबर पे आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है ओस्टवाल्ड विधि को। किसको तैयार करना है बेटा? ओस्टवाल्ड विधि को तैयार करना है। किसको तैयार करना है बेटा? ओस्टवाल्ड विधि को तैयार करना है। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हाइबर वाला तो बिल्कुल बेरी बेरी में आप डाल लीजिए, इसको तो बिना पढ़े आप जाने गलती भी मत करिएगा बेटा। और अगला है बेटा इंग्लिश मीडियम वाले तैयार करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसके बाद थर्ड जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है डीकन प्रोसेस को। थर्ड जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा डीकन प्रोसेस को। किसको तैयार करना है बेटा? डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाई डीकन प्रोसेस आपको क्या तैयार करना है बेटा? मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाई डीकन प्रोसेस इंग्लिश वाले तैयार करेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे जो आपको तैयार करना है बेटा वो तैयार करना है एसीटोन का निर्माण। किसका निर्माण तैयार करना है बेटा? एसीटोन का निर्माण की प्रयोगशाला में एसीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले तैयार करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन इन लेबोरेटरी, मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन इन लेबोरेटरी। इसके बाद 5 नंबर पे आपको तैयार करना है बेटा डाई एथिल ईथर का निर्माण। बेटा कैसे करते हैं डाई एथिल ईथर का निर्माण, कैसे करते हैं इस बात को आपको तैयार करना है। इंग्लिश मीडियम वाले तैयार करेंगे बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एथिल ईथर। और इंग्लिश मीडियम वाले इस बात को ध्यान देंगे बेटा कि एसीटोन और डाई एथिल ईथर इन दोनों का बिट डायग्राम आपका मैंने सोल्यूशन इसी चैनल के में अपलोड कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है जहां पे आपको लिखना है बेटा लेबोरेटरी प्रोसेस, इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी प्रोसेस। तो वहां पे एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको ये दोनों आपकी मिल जाएंगे जिसमें आपको बिट डायग्राम उसको एक्सप्लेन किया गया है, एसीटोन का निर्माण, मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन और मैन्युफैक्चर ऑफ डाई एथिल ईथर को। 6 नंबर पे जो आपको पढ़ना है बेटा फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। किसको तैयार करना है बेटा? फार्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि को आपको तैयार करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मल्डिहाइड बाई लेबोरेटरी प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मल्डिहाइड बाई लेबोरेटरी प्रोसेस। 7th नंबर में जो आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके पास संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और जो 8 नंबर पे आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण। इंग्लिश मीडियम वाले तैयार करेंगे बेटा मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई लेड चेंबर प्रोसेस। किसके द्वारा बेटा? लेड चेंबर प्रोसेस तैयार करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख ले, मैंने लिखा नहीं बेटा। शीश कक्ष विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण, तो आपको क्या लिखना है? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई लेड चेंबर प्रोसेस, बाई लेड चेंबर प्रोसेस। तो अगर आपने बेटा इन 8 टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड में आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इन 10 नंबर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है बेटा अमोनिया है, और ये पूरे इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आपको इन पे सबसे पहले फोकस करना है। अगर अब तक आपकी केमिस्ट्री में कोई भी तैयारी नहीं है तो आपको सबसे पहला जो तैयारी स्टार्ट करनी है वो लेबोरेटरी प्रोसेस से तैयार करनी है। कई लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते थे, सर जी हमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, बताइए हम तैयारी अब कैसे करें। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो तैयारी कैसे करी। तो सबसे पहले आप तैयार करिए बेटा लेबोरेटरी प्रोसेस, जो कि आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के। तो अगर ये 8 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बोर्ड में बिल्कुल पक्के हो गए। अब चलते हैं अगले 10 नंबर हमारे कहाँ से आएंगे उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो इसके बाद आपको बेटा कुछ नेम रिएक्शनों को तैयार कर लेना है। आपसे 5 नेम रिएक्शन वहां पूछी जाती हैं बेटा, 5 से 6 नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी, जिसमें से आपके टोटल 10 मार्क्स के होते हैं बेटा। टोटल कितने नंबर के होते हैं बेटा? 10 मार्क्स के होते हैं। तो नेम रिएक्शन आपको तैयार कर लेना है बेटा। नेम रिएक्शन में से कौन कौन सी आपको तैयार करना है उसको बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो राइमर टीमर अपक्रिया को, अब ये इसमें देखिए लैंग्वेज सेम होगी, बस लिखने का अंतर हो जाता है कि इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन में नेम नहीं बदलता है किसी साइंटिस्ट का। तो आपको चाहे हिंदी मीडियम वाला हो इंग्लिश मीडियम वाला, सबसे पहले आपको तैयार करना है बेटा राइमर टीमर अपक्रिया को। इंग्लिश वाले तैयार करेंगे राइमर टीमर रिएक्शन को। फिर आपको तैयार करना है इटार्ड रिएक्शन को। फिर आपको तैयार करना है इटार्ड अपक्रिया को। ठीक है, इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा एल्डोल संघनन को। फिर आपको तैयार करना है गाटरमान कोच अपक्रिया को। किसको तैयार करना है बेटा? गाटरमान कोच अपक्रिया, ये गाटरमान रिएक्शन को, गाटरमान कोच रिएक्शन को। फिर आपको तैयार करना है बेटा कैनिजारो अपक्रिया को, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है। इसके बाद जो अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, यह क्लीमेंसन रिएक्शन है। फिर आपको तैयार करना है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। क्या तैयार करना है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को तैयार करना है। इसके बाद आपको पढ़ना है सीमिट अपक्रिया को। किसको पढ़ना है बेटा? सीमिट अपक्रिया को पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है बुर्ज फिटिंग अपक्रिया को। किसको पढ़ना है बेटा? बुर्ज फिटिंग अपक्रिया को। और लास्ट में आपको पढ़ना है कोल्बे अपक्रिया को। किसको पढ़ना है? कोल्बे अपक्रिया को। तो अगर आपने ये पूरी कितनी बेटा 10 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर आप ये बेटा 10 रिएक्शनों को आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपके यहाँ से 10 नंबर बोर्ड में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आपको तैयारी में सबसे पहले लेबोरेटरी प्रोसेस को तैयार करना है, जो मैंने 8 बताए हैं उनको तैयार कर लेना है, और इन 10 नेम रिएक्शन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अगर इनमें से इन नेम रिएक्शनों की नोट्स आपकी नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, आपको मेरे प्ले लिस्ट में जाना है। वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बनी होगी नेम रिएक्शन हिंदी मीडियम और नेम रिएक्शन इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश वाले बेटा इंग्लिश मीडियम वाली नेम रिएक्शन देख लेंगे, और हिंदी वाले अपनी हिंदी मीडियम वाली नेम रिएक्शन देख लेंगे, और उनकी प्रॉपर नोट्स बना के उनको तैयार करेंगे। तो ये आपकी 10 नेम रिएक्शन और 8 जो आपके बेटा मैन्युफैक्चर वाली लेबोरेटरी प्रोसेस है, इनको तैयार कर लीजिए। अगर आप इतना कुछ तैयार कर लेते हैं तो आपके केमिस्ट्री में 20 नंबर आज की वीडियो से पक्के हो जाएंगे। बाकी जो आपके 50 नंबर बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको उनकी तैयारी करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि सबकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर इसके बाद आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना है बेटा। आपको मैसेज करना है, अपना नेम लिखना है, क्लास लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दूंगा, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड कई में महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट नोटिस होती है वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ये कुछ नोट्स होते हैं तो उनको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।